नमस्कार आप सभी को। यूट्यूब चैनल प्राणाराम हिंदी के वेदांत दर्पण की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज ये 38वां एपिसोड है इसका। और जीवन और वेदांत, इसके ऊपर वही गुरु शिष्य परंपरा का ही सीरीज चल रहा है। उसमें जीवन के बारे में और कई, जैसे ग्रेस या ब्यूटी और ह्यूमन लाइफ के बारे में भी चर्चाएं हैं। पिछले एपिसोड्स में आप लोग देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। मैं आज के इस एपिसोड में स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चैटर्जी सर का। प्रणाम सर। हाँ जी, सर, हाँ जी। आज का ये प्रश्न रहेगा आपसे कि हर कोई आज के युग में इतना त्रस्त है, इतना व्यस्त है, इतना विचलित है और इतना अशांत है कि वो जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए या क्या सोचना चाहिए। जानकारी तो सबको सब कुछ की होती है, थोड़ा किसी को ज्यादा, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एक ये है, क्यों नहीं कर पाते उस चीज को, क्योंकि ये चर्चाएं जो आगे हो चुकी है, उन चर्चाओं में भी आपने मार्गदर्शन कर ही दिया। माइंड का क्या स्तर होता है, कॉन्शियसनेस, इस वेदांत दर्पण के तहत। और जीव सभी ये जानते हैं कि प्रेजेंट या वर्तमान में रहने से ही समस्या का समाधान होता है। कॉन्शियसली अगर किसी प्रेजेंट, जैसे अभी ये सेशन चल रहा है तो अभी ये सेशन के बारे में ही सोचे, करें या बोले, जो करना है उसको कॉन्शियसली करते जाएं। तो वैसे ही फोकस्ड वे में अगर कोई प्रेजेंट में रहे तो काफी समस्याओं का समाधान होता है। या आ, वो कहा जा सकता है कि वो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएटेड बाय माइंड है, उससे बाहर आ सकते हैं। पर सबसे कठिन चीज ये है सर कि उस वर्तमान में हमेशा कैसे रहे, हर एक स्तर में उस वर्तमान में हमेशा, हर क्षण में कैसे रहे। ये भी एक जीने की कला होगी मनुष्य के लिए, पर ये कला आप ही बता सकते हैं कि उसका भेद क्या है। जी सर, आप कृपया इस पर बोले। पहले तो आपने ये विषय उठाया कि सभी लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते, है ना। तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या करना चाहिए और नहीं कर पाते। उनको कौन नहीं करने देता? अगर हम जानते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते जब हम बोलते हैं, तो मुझे कौन नहीं करने देता? कोई चिड़िया आकर मुझे रोकती है, कोई आदमी आकर बोलता है कि तुम्हें नहीं करने देंगे, कौन रोकता है? तो जाहिर है कि वो जिस चीज की हमारी कंडीशनिंग है, करने की आदत है, वो हमें नहीं करनी। कि हमें अगर खाना खाने के बाद कुछ पान या सुपारी खाने की आदत है और मुझे कहा गया है कि मुझे कैंसर का कुछ सिम्टम मिला है और मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मैं जान लिया, कुछ दिन तक डर के मारे नहीं करेंगे, लेकिन फिर करने लगे। लोग बोलते हैं ना कि लत। तो हम लोग को जीवन जीने की जो शैली है वो भी एक लत की तरह समझी। लत की तरह, बिल्कुल। और हम लोग कोई चीज किसी महापुरुष से सुनते हैं और वेदांत दर्पण या वेदांत पढ़ते हैं और जानते हैं कि यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए, आदि आदि तमाम चीज करना चाहिए और नहीं कर पाते, करते भी हैं। तो जिस चीज में प्रवृत्ति बनी हुई है उधर प्रवृत्ति होती है, जिधर निवृत्ति होनी चाहिए वो निवृत्ति नहीं होती, जिधर प्रवृत्ति होनी चाहिए उधर प्रवृत्ति नहीं होती। ये बहुत दिनों से एक
लोगों का प्रॉब्लम है। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि आदत हम लोग को ये नहीं करने देती, यानी कि माइंड नहीं करने देती। अब ये है कि कुछ लोग बुरी आदत को सुधारने के लिए कोई नई अच्छी आदत लगा लेते हैं, ताकि अपने आप वो बुरी आदत कम हो जाए या खत्म हो कम जाए। हो तो जाए। ये है। जी। उससे पहले एक चीज और अगर आदमी को ये समझ में आ जाए, ये जो करने की भाषा है और एक होने की भाषा है। मतलब करने की भाषा का मतलब ये कि ये काम कर लें, है ना। अगर हमको कोई काम करने गए हैं, 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट में ये वाला भी काम कर लें, उस समय का उपयोग कर लें। तो हर वक्त हम लोग करने की सोचते हैं, यानी कि सोने के लिए भी हम लोग सोचते हैं कि अब सो जाए, सोने की कोशिश करते हैं। करने की भाषा ही ना, खाना खा लें, किताब पढ़ लें, इस वक्त ये काम कर लें, करने की एक भाषा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी मनुष्य जीवन में कि बारिश होती है, हवा बहती है, नदी बहती है, सूरज उगता है, वहां होने की भाषा है। वहां मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हवा को नहीं कह रहा हूं कि तुम बहो, या मैं नहीं कहता हूं कि नदी तुम बहो। हम नहीं करने जाते हैं, वो होता है। तो इस पृथ्वी पर साधारण से साधारण आदमी ये देखता है कि वो करने की भाषा में सोचता और करता है, और प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो होता है। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु से हम लोग शीतकाल की ओर, शरद ऋतु की ओर जाते हैं, वो होने लगता है। हम लोग रोक नहीं पाते कि नहीं ग्रीष्म ऋतु ही बना रहे, या शीतकाल ही 12 महीने बना रहे, हम लोग नहीं कर सकते। तो ये करने की भाषा और होने की भाषा है। तो होने की भाषा को क्या हम लोग भी हर पल जी सकते हैं, ये एक प्रश्न अभी हम लोग इस संवाद में उठा रहे हैं। जैसे पलक हम लोग की झपकती है ना। तो ये तो हम रोक नहीं सकते, वो तो हम नहीं। नहीं करते हैं। सांस लेना होता है, लोग बोलते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन जब किसी की सांस जा रही होती है तब भी डॉक्टर बोलता है इसकी सांस अभी भी चल रही है। या कोई भी व्यक्ति देखा है, किसी बॉडी पाया गया है सड़क पर, इसकी सांस अभी भी चल रही है, नब्ज चल रही है। वो ये नहीं बोलता वो सांस अभी भी ले रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो उल्टी सांस चलने लगी है। तो सांस लेना भी होता है, पलक झपकना भी होता है, यानी दो चीज हम लोग की गिरफ्त में आ गया। यहाँ पर करने की भाषा रही नहीं। तो आखिर करने की भाषा या करने की जरूरत क्या है। मतलब बहुत ही एडवर्स, ऑड और एब्सर्ड लगेगा ये सवाल पूछना कि अरे करेंगे नहीं तो कैसे क्या होगा। हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग यहाँ से वहां जाते, सब तो करते ही हैं। करने की भाषा तो एक बहुत अच्छे लैटिन अमेरिकी पोइट हैं, वो हमारे यहाँ उपनिषद और ये योग वासिष्ठ से बहुत प्रभावित थे। वो सुबह से रात तक एक खास भाषा में ही बात करते थे कि बात करना हो रहा है, लाइब्रेरी जाना हो रहा है, किताब पढ़ना हो रहा है, गाना सुनना हो रहा है। वो कभी भी नहीं बोलते थे मैं गाना सुन रहा हूँ। उन्होंने ये लैंग्वेज ही डेवलप कर लिया था कि हमेशा होने की भाषा में बात करेंगे, यानी जो इस पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है उसी के हम भी पार्ट हैं, और ये हो रहा है। जब भी आप हो रहा है की भाषा में आप बात करेंगे, जैसे अभी हम लोग का ये संवाद हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो रहा है कि लैंग्वेज में अगर सेंटेंस का सिंटैक्स बना लेंगे, जैसे कि बोर्हेस करते थे। होर्हे लुई बोर्हेस बहुत बड़े पोएट हुए हमारे 20वीं शताब्दी में, लैटिन अमेरिकी। तो ब्यूनोस आयर्स में थे, तो वो ऐसे बोलते थे। उन्होंने क्या किया था, करने की भाषा, कर्ता भाव अहंकार न आए, इसे लैंग्वेज से ट्रीटमेंट किया। हम लोग भी बोल सकते हैं कि बोलना हो रहा है, संवाद हो रहा है, स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे बारिश हो रही है। होने की भाषा में बात करेंगे। जब भी हम लोग हो रहा है की भाषा में बात करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। प्रेजेंट में रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही। हर बिल्कुल। आदमी, साधारण आदमी से लेके संत महापुरुष तक भी, संत महापुरुष या सन्यासी या जो साधनाशील व्यक्ति हैं, साधक हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट नाउ में कैसे रहे। तो वो किताबों में पढ़ते हैं, अच्छी वाणियों में सुनते हैं
कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। सबको यही बोलता है कि इसका एक पावर है। नाउ में रहो, पास्ट फ्यूचर में मत रहो। पास्ट का प्लेजर ही प्रेजेंट का पेन है, इसलिए पास्ट में मत रहो, प्रेजेंट में रहो। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि प्रेजेंट में रहने से होता क्या है, नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं रहेंगे जी जी। तो हम पास्ट में चले जाएंगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो पास्ट में माइंड काम करेगा। माइंड हमेशा पास्ट में काम करता है, ड्युअलिटी में काम करता है। और माइंड का ही दूसरा नाम ईगो है। एक तो ये एकदम क्लियर है कि पास्ट, अतीत, बीता हुआ कल, माइंड, इंटेलेक्ट, बुद्धि, अहंकार, ये सब एक ही चीज है। तो जब ये क्रियाशील होगा तो अभी जो पंखा चल रहा है, अभी जो धूप निकली है और अभी जो बात हो रही है, इसके साथ दोनों का मीट कैसे होगा। अभी तो हम कॉन्वर्सेशन तो बाहर किसी और से करेंगे ना, पहले हमारे ही भीतर तो ठीक ठीक चीजें कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रही है, कोहेरेंट नहीं हो रही है। माइंड क्रियाशील है पास्ट में, और अभी कुछ घट भी रहा है, कोई ट्रेन आ रही है, कोई आदमी मिलने आया है, कुछ हो रहा है, तो हम तो भीतर ही एक दूसरे को नहीं मिलने देते ना, प्रेजेंट और पास्ट दोनों। तो जब प्रेजेंट में रहेंगे तभी जो आप हमसे कुछ सवाल पूछेंगे तभी तो बता पाएंगे। नहीं तो हम अगर पास्ट में रहेंगे तो हम किताबों से, दूसरे की वाणियों से लाएंगे, फिर आपका जवाब देंगे। लेकिन तब भी तो जवाब आपको प्रेजेंट में ही देना होगा, है ना। तो इसलिए प्रेजेंट में रहने की जो जरूरत है, वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसका उत्तर ये हुआ कि प्रेजेंट में रहने से हम, जो पास्ट के रहने पर जो बाधा आती थी, हमको कोई भी बात सॉल्व करने की, पढ़ाई लिखाई करने की, अपने ऑफिस में काम करने की, कुछ भी करने की, उसमें वो बाधा नहीं रहे। ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑर्डिनरी लाइफ की है कि हमको अभी सितार बजाना है, हमको कोई किताब पढ़नी है, हमको कोई मंत्र का जप करना है। लेकिन अगर हम कुछ और सोचने लगेंगे, यानी कि पास में जाएंगे, तो ये चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो होता मंत्र ही का जप हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, किताब ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, तबला ठीक से नहीं बजा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, है। प्रेजेंट में नहीं रहेंगे हम्म, तो हमारे भीतर प्रेजेंट और पास्ट दोनों चल रहा है। अगर पास्ट को नहीं चलने दे तो प्रेजेंट में हम काम अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात है, हम जो बात करते हैं इसमें भाषा शब्द जरूरी है। अगर उसको करने की भाषा से, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि होने की भाषा में बात करें, तो हम तभी बोल पाएंगे जब हम प्रेजेंट में होंगे। नहीं तो हम कैसे बोलेंगे। हम तो ये नहीं बोल सकेंगे ना कि अभी मेरा बचपन के घर में जाना हो रहा है, क्योंकि बचपन बीत चुका है, घर बीत चुका है। बोल ही नहीं पाएंगे ना। भाषा से भी हम पूरी तरह से हाँ ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिकली हमको रहना ही पड़ेगा। हम लैंग्वेज के थ्रू भी, वेदांत में इस भाषा को भी एक भाषा परिचित करके भी एक ग्रंथ है, भाषा के थ्रू भी हम मोक्ष तक जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल। कि हम बाउंड हो जा रहे हैं, जब भी होने की भाषा में बात करेंगे तो हम पास्ट में जा ही नहीं पाएंगे। हम कैसे बिल्कुल। बोलेंगे। जैसे कल आपसे मिले थे, कल आपसे मिले थे, मिलना हो रहा है, ऐसे बोल ही नहीं पाएंगे, सेंटेंस ही नहीं बनेगा, है ना। बिल्कुल। हाँ। सेंटेंस तो जब भी बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसके लिए प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। एक बिल्कुल। तो भाषा से बहुत आसान है कि हम अगर भाषा ऐसी बना ले, बोर्हेस की तरह या भारतीय ऋषि मुनियों की तरह, जो हमेशा अभी या होने की भाषा में बात करें, तो ये अभी की भाषा में जब बात करेंगे तो अभी में रहना हो जाएगा, हमको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जी। मतलब ये हाँ। जो फिंगर स्नैप बोलते हैं, चुटकी बजाने को, उतनी जल्दी हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहने रहेंगे, हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जी। ठीक है। अब उसके आगे भी हम कर सकते हैं कि हम जहाँ कमरे में बैठे हुए हैं, हम जब भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, सड़क पर हैं, तो हम अपने आसपास किसी इंपीरिकल आई से, अभी बिल्कुल फिलोसॉफी और मेटाफिजिकल होने की जरूरत नहीं है, स्पेस हमको दिखाई देता है। मेरे और एक बस के बीच में खाली जगह, मैं कमरे में बैठा हूँ, मेरे और एक टेबल के बीच ही खाली जगह। कई बार आप देखिएगा कि जब टेबल को आप खाली वाली करते हैं तो उसमें घर का कोई व्यक्ति आके दूध का भगोना रख के चला जाता है, क्योंकि उसको खाली जगह मिली। खाली जगह होते ही उसको कोई भरने लगता है।
यानी खाली जगह जैसी कोई चीज होती है ना, एम्प्टी स्पेस, तो हम अपने आसपास एम्प्टी स्पेस को देख सकते हैं। एम्प्टी स्पेस को आप कभी भी पास्ट की ओर से देख ही नहीं सकते। एम्प्टी स्पेस हाँ, हमेशा जब भी होगा वो प्रेजेंट मोमेंट में होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहा जा सकता है कि आप अपनी आंख के सामने अभी इमीडिएट स्पेस को अगर आप देख रहे हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तभी आपको दिखाई देगा। ठीक जी। है। जी। और तीसरी बात यह है, जब आंख बंद किया और हम किसी से कुछ बोल नहीं रहे, तो भाषा की विविधाई हो गई। यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहने के फिर एफर्ट करना पड़ेगा। आंख बंद करके हम अगर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो हमको स्पेस भी नहीं दिख रहा है, यानी फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। दो चीजें चली गई। लेकिन जब आप आंख बंद किए हैं तो सांस लेना तो हो रहा है, फिर होने होने वाली बात आ गई। जी। और सांस लेने की कभी भी कोई मेमोरी नहीं बना सकता। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि कोई ये नहीं बोल सकता कि कल दोपहर में मैं जब 746 नंबर वाली सांस ले रहा था, कोई नहीं बोलता है। नहीं। हमेशा उसकी प्रेजेंट में प्रेजेंट जैसी मेमोरी बनती है। अभी जो मैंने सांस लिया, उसी कोई मेमोरी ही नहीं बनी, हमको प्रेजेंट में ही रहना होगा। तो सांस लेना जब हो रहा है तो ब्रीदिंग कंट्रोल एक अलग सी कोई चीज नहीं होती, माइंड कंट्रोल कोई अलग सी चीज नहीं होती। जब सांस लेना हो रहा है तो आप अपने आप प्रेजेंट में आ गए, माइंड कंट्रोल हो गया। दूसरी बिल्कुल। बात, जब आप सांस को देखने जाएंगे गौर से कि सांस लिया, सांस, ये निश्वास, ये प्रश्वास है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां भी माइंड देखने लगा और वहां पर भी एक एफर्ट आ गया। तो सांस लेना स्वाभाविक रूप से हो रहा था, हंस ध्वनि की तरह से, उसमें हमने फिर एक बाधा ला दी। ऐसे बिल्कुल। ही मंत्र जाप करते समय कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं जिससे दूसरे को सुनाई ना पड़े, लेकिन हम जप करते रहें। वही सही तरीका है। इसको हमारे यहाँ उपांशु वाणी बोला गया। जी। उपांशु वाणी में मंत्र का जप करना चाहिए, जिसको जाप भी लोग बोलते हैं। अब आप देखिए, ये सब जो हम लोगों ने बात की कि जो हम लोगों को करना चाहिए जानते फिर भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमारी जो हैबिट है, हमारी जो कंडीशनिंग है, वो हमें नहीं करने देती। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग करने की भाषा से होने की भाषा में शिफ्ट कर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब होने की भाषा होगी तो वो हमेशा हमें प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा। वो हम जब बिल्कुल। स्पेस को सामने देखेंगे, खाली जगह को, अपने आसपास खाली जगह हमेशा होगी। खाली जगह नहीं होगी तो ना हम हो सकते हैं और न कोई वस्तु हो सकती है, खाली जगह तो होगी हमेशा। तो अगर खाली जगह को देखें, अपनी सांस लेने की तरफ गौर करें, तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, चाहे आंख बंद करके देखें चाहे आंख खोल के देखें। इसका ठीक उल्टा, अब इसके आगे देखिए कि जब ऐसा करते हैं तो होता क्या है, ऐसा क्यों करें, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से फायदा क्या है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं इस नाव में, तो ये जो दिखाई देने वाली दुनिया है, उसके बरक्स, उसके समानांतर हमें अचानक ये फील होता है कि किसी का प्रेजेंस भी है। जब ओके। आप एक कमरे में बैठे हैं और कुछ कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल को लेके एंगेज नहीं, कहीं भी एंगेजमेंट नहीं। एंगेजमेंट का मतलब ही माइंड। और आप सिर्फ स्पेस को देख रहे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, वहीं पर फीलिंग की बात शुरू होगी। जो ज्ञान की बात खत्म होगी, मैं जानने की बात खत्म होगी। क्योंकि जब तक आदमी ज्ञान के को लेकर रहता है कि ये क्या है, फिजिक्स में क्या है, वहां क्या है, अफगानिस्तान में कहाँ क्या हो रहा है, इसराइल में युद्ध हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर है। बिल्कुल। और हमेशा सर्चिंग 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 जो प्रवृत्ति बनी हुई है, ये जब तक होगा तब तक उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं घटेगा। सब कुछ वही घटेगा जो पास्ट है, जो माइंड की चीजें है। जब वो प्रेजेंट में रहते हुए स्पेस को देख रहा है, तो पहले तो माइंड नहीं है, क्योंकि अगर स्पेस में देख के वो सोचेगा तो फिर स्पेस से हट गया। जब वो स्पेस में रहता है अकेले, चुपचाप शांत, कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं इंगेज नहीं है, तो एक फीलिंग आती है। यहाँ पर फीलिंग शब्द इसीलिए बोल रहे हैं, कॉग्निशन की बात नहीं आती है। दिस इज पैल्पेबल। आपको फील होता है कि किसी और का भी प्रेजेंस है जो इनविजिबल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब कहीं हमको कहीं कुछ झगड़े की आवाज सुनाई देती है, वर्ल्ड में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो अप्रिय है, जो नहीं होना चाहिए, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं,
तो हम ये सोचते हैं कि स्पेस यहाँ तो स्पेस वहां भी है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, तो स्पेस ही देख लेगा और तुरंत आपके पास जो इंफॉर्मेशन या नॉइज आ रहा था, कंफ्लिक्ट आ रहा था कहीं की, वो आना बंद हो जाएगा। तो पहली बार ये विश्वास होगा, ये जो स्पेस है ये बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत ही सघन है और बहुत ही ताकतवर है, जो विश्व ब्रह्मांड की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सॉल्व और कर मैं सकते। यही बैठा हुआ हूँ, ऑब्लिक बैठी हुई हूँ, और मैं यही से स्पेस को ये बोल सकता हूँ, ऑब्लिक बोल सकती हूँ कि वो तुम्हारा काम है, तुम जब विश्व ब्रह्मांड चला रहे हो, सूरज चांद सब कुछ, तो वो तुम देख लोगे, हम क्यों सोचे। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरी पृथ्वी पर कहीं कुछ हो रहा है, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं स्पेस को देख रहा हूँ, स्पेस पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, तुम देख लोगे। और जैसे ही ये ध्यान जाता है, वो देख लेता है, आपके पास वो चीजें नहीं आती, जी। तब विश्वास होता है कि कोई है हमारे अलावा भी, जो शक्तिशाली है, जो पूरे शून्य, महाशून्य, महापृथ्वी, विश्व ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, जिसको लोग ब्रह्म कह सकते हैं, जिसे लोग ईश्वर कह सकते हैं, जिसे लोग जी। भगवान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसी वक्त वो फील होने लगता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के फायदे, वो होता है ना कि आपके संगीत में जैसे होता है कि अच्छे गायकों के गुण दोष, तो हम्म। हम लोग ईश्वर के गुण दोष को या स्पेस का जो बता रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के फायदे। जैसे ये खाने के फायदे होते हैं, वो बहुत सरल ढंग से, और ये अपनी अनुभूति से ही हो सकता है, किताब पढ़ के या किसी की वाणी को पढ़ के नहीं हो सकता है, नहीं हो किसी से सकता। सुन के भी नहीं। ये तो सीधी सीधी चीज है कि होने की भाषा में रहे। अभी जो हमारे आसपास आकाश, स्पेस है, उसको देखें, और उसको जब देखेंगे तो प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट नाउ में जब हम रहेंगे, तो हमें ये लगेगा कि कोई और भी है। और हम्म। जब भी हमें कोई डर, खतरा, कहीं से भी कुछ महसूस होगा, तो जो चला रहा है वो जो स्पेस, वो देख लेगा, हम हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि वो स्पेस ही हमारे भीतर से सांस ले रहा है, जी। जी। वो स्पेस ही हमारे भीतर से बोल रहा है, वो स्पेस ही मौन है, साइलेंस है। और जी, जब मैं हम ये उस मौन कहना के चाह साथ रही हैं, थी। साइलेंस की और बात। जब हम उनके साथ हैं, और कहीं से कोई कर्कश आवाज में बात कर रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, रॉन्ग टोन में बात कर रहा है, और अगर आपको ये दिख जाए कि सब साइलेंस की ही व्युत्पत्तियां हैं, तो साइलेंस को बहुत बुरा लगता है। अगर आप कहें, अच्छा तुम्हारी एक आवाज ऐसी भी है क्या, जितने भी इंसान हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबके गले में तुम हो, यानी कि साइलेंस, और तुमने इतने रूप लिए हैं आवाज के, तो तुम्हारा एक रूप ये भी है क्या, तुम्हारी आवाज इतनी कर्कश है। तो आदमी उसी समय देख सकता है कि जो आदमी आपसे कर्कश रूप से बात कर रहा है, रॉन्ग टोन में बात कर रहा है, उसकी टोनल क्वालिटी बदल गई है और कर्कश नहीं, अब वो प्रिय रूप से बात कर रहा है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को नहीं बोला, आपने साइलेंस को बोला, तो साइलेंस को शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे मेरा तो इतना सुंदर स्वरूप है, ये इस आदमी के द्वारा मैं ऐसे व्यक्त हो रहा हूँ, आपने जैसी साइलेंस को कहा अच्छा तो तुम ऐसे व्यक्त होते हो। तो अगर आपका ध्यान स्पेस की ओर है, अगर आपका ध्यान मैंने एम्प्टी स्पेस, अगर आपका ध्यान साइलेंस की ओर है, तो आपको अपने भीतर आत्मस्थ होने की, अंतःकरण में झांकने की, उपनिषदों पर व्यायाम करने की, एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप देखिए ठीक इसका उल्टा, क्योंकि जब स्पेस ही फील हो गया आपको कि ईश्वर है और वो आपका सब काम कर दे रहा है, अब इसके बाद दो पॉइंट पर गौर करना जरूरी है, बहुत छोटा छोटा उस पर बात कर दे रहे हैं। क्योंकि अभी हमने देखा, अभी हमने शो किया कि हम स्पेस को देख रहे हैं, और स्पेस पूरी विश्व ब्रह्मांड को जला रहा है, वही मेरे भीतर सांस ले रहा है, यानी स्पेस जो है वो ब्रह्म हुआ। अब हमको आत्मन या आत्मा और ब्रह्म दोनों कहने की जरूरत नहीं हो रही है। उपनिषद हमें सिखा रहा है जो हमारे भीतर है कि ईश्वर का अंश वो आत्मा है, और जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है ब्रह्म है। ब्रह्म हम्म। का ही अंश आत्मा है, और आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सब बता रहा है ना। इतनी जी। शब्दावली में भी जाने की जरूरत नहीं। वो जो स्पेस या आकाश हम जिसको कह रहे हैं, मौन या साइलेंस, वही ब्रह्म हुआ, वही आत्मा। ठीक है। अब आपको, हम लोग चूंकि ऑर्डिनरी लाइफ की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी भाषा में, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं से आ रहा था, या कहीं कुछ टीवी में चल रहा था, उसमें गाना बज रहा था कि कोई युवक अपनी प्रियतमा को बोल रहा है, तुझ में रब दिखता है, यारा इसी। मैं क्या करूं।
ये मेरे कानों में है, ये दिखा। अब मेरा उससे प्रश्न ये है कि तुझमें रब दिखता है, यानी तुम रब को जानते हो ना कैसा है, तभी तो तुमको दिख रहा है। जैसे मैं लता मंगेशकर को हाँ जानता हूँ, हाँ किशोरी अमन को जानता हूँ, लता मंगेशकर को बोलूँ देखो तुम में मुझे किशोरी अमनकर दिखता है, यानी हाँ, किशोरी अमनकर का फेस जानते हैं ना हम, उसका या जो गुण, जेनेरिक या गुण, क्वालिटी हाँ, है, जेनेरिक क्वालिटी जानते हैं ना, तो तुम बिल्कुल। रब को जानते हो, रब को देखे हो, तभी तो तुम उसको कह रहे हो कि तुझमें रब दिखता है। पहले तो ये सवाल है, तुमने देखा होगा इसका मतलब। दूसरा, हम उसकी इंसल्ट भी तो कर रहे हैं। मतलब मैं जब किशोरी मुनकर को देख रहा हूँ, तो किशोरी मुनकर को बोलूँ कि मुझे आप दिख रही हैं, मैं अगर कहूँ कि तुम में मुझे राजू श्रीवास्तव दिख रहा है, तुमको कितना बुरा लगेगा। जी बिल्कुल। तो तुझमें रब दिखता है, ये सेंटेंस कितना ही फैलेसी तो नहीं कहेंगे, कितना ही फॉल्टी है कि एक तो उसका इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरा हम जानते ही नहीं रब कैसा दिखता है। ठीक है। तो कई लोग, आपको मैं बताऊं कि ये ये सब चीजें ऑर्डिनरी लाइफ में देखने को मिलती। एक और चीज हम लोग चलते चलते इस पर कुछ को भी देखें कि एक आया था, आज से 20-25 साल पहले किताब आई थी, कॉन्वर्सेशन विद गॉड। वाल्स एक लेखक थे, वाल्स ने ये लिखा, पूरे विश्व भर की सारी दुकानों में, एयरपोर्ट पर किताब दिखने लगी थी। ये करीब 25 साल पहले की बात। कॉन्वर्सेशन विद गॉड, बड़े आकार की थी। अच्छा, इसको लोग पढ़ने लगे, खरीदने लगे, तो उसका पार्ट 2 भी आ गया, सीरीज आ गया, कॉन्वर्सेशन विद गॉड। यहाँ भी एक सवाल बनता है, वो गॉड से जो कॉन्वर्सेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गॉड से भिन्न है, तभी तो गॉड से बात कर रहा है। दूसरा, हाँ, वो गॉड को जानता है, गॉड का कोई प्रेजेंस है, तभी तो उससे बात हम्म, कर रहा है। बिल्कुल। तो जब गॉड के साथ है, तो गॉड से बात करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो माइंड से बात करेंगे, यानी हमारे भीतर से इम्प्योरिटी तो गई नहीं। तो हम अपनी डेली लाइफ के प्रॉब्लम, अशांति की नहीं बात करेंगे कि ये अच्छी बात है, ये खराब बात है, तुमने मुझे क्यों दुख दिया प्रभु, आदि आदि, ये सब हम लोग बोलेंगे ना। तो हम अपना ये कूड़ा लेकर के गॉड के पास जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन करने, या पेटी मैटर्स ले, और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये जो जा रहा है, जो बात कर रहा है, ये कौन है? ये वाला प्रॉब्लम तो सुलझा ही नहीं ना, अभी तो वो व्यक्ति रह ही गया, माइंडर तो रह ही गया ना। बिल्कुल सर। और जब वो नहीं रहेगा, तभी तो उसके सामने अपीयर होगा स्पेस, ईश्वर, ब्रह्म। और जब वो अपीयर होगा, तो उसमें और खुद में फर्क कहाँ रह जाएगा? तब तो हम ही ब्रह्म है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माइंड नहीं रहे, तो कौन बात कर रहा है किससे? और जब भी, पहली बात तो यह है कि कौन बात कर रहा है, जब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो नहीं रहा, यानी कि गॉड हो गया खुद, गॉड ही उस पर से बोल रहा है ना। तो गॉड ही उसमें से बोल रहा है, और गॉड से बोल रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। तो कॉन्वर्सेशन विद गॉड जो वाल्स की किताब आई थी, ये कितना रिडिकुलस है। पहले तो तुझ में रब दिखता है, ऑर्डिनरी हाँ लाइफ की हम लोग आज बात करते हैं। दूसरा, दूसरी बेवकूफी ये देखिए कि आदमी का ये ज्ञान है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको ये देखना है कि वो क्यों ऐसे बना हुआ है कि हे ईश्वर, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस बेगिंग बेगर क्यों बना हुआ है? बिल्कुल। जिसके कारण बना हुआ है वो माइंड है, माइंडर होके बना हुआ। माइंडर का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो कब ईश्वर को प्रत्यक्ष करेगा, खुद ईश्वर होगा, और दो रह ही नहीं जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। जब दो बिल्कुल। होगा, तब तो ये किसी और को लेके बात करेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि हमको मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, हमको प्राणायाम की जरूरत नहीं है, हमको मंत्र जाप की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी में रहेंगे, जब स्पेस को देखेंगे, तो स्पेस ही हमारे माध्यम से, मौन ही हमारे माध्यम से, इसको महामौन भी बोल सकते हैं, वही बोलेगा, वही सुनेगा, वही, उसको करने देना। हम क्यों बाधा दे रहे हैं? अपनी ओर से बिल्कुल। करना दे करके, वो तो कर ही रहा है, और उसे करने में कभी त्रुटि नहीं हुई है। सूरज जो है ठीक समय पर ही होता है, चांद ठीक समय पर ही होता है, तारे और वृक्ष और फूल और सारे मौसम। अब हमको और कितना प्रमाण चाहिए कि वो आदमी सही करता है? वो जो बिल्कुल। भाई साहब हैं, जिसको रविन्द्रनाथ कहते थे कि, रविन्द्रनाथ से पूछा गया आप कैसे इतना लिख लेते हो, बोलते बड़ा भाई आगे कान में बोलता है, छोटा भाई लिखता रहता है। तो जब बड़ा भाई पूरे विश्व ब्रह्मांड को कमांड कर रहा है, तो उसी को करने दे, वो भी करेगा, हम भी करेंगे। हमारे करने में हमेशा एक परफेक्शन नहीं आएगा, और फिर हम उससे बोलेंगे कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में से दुख हटाओ, तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितना ये किया।
तुम मुझे ऐसा क्यों देखने दे रहे हो, मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हो, ये बोल कौन रहा है? इसी की तो विदाई होनी है, उसी को करने दे। फिर बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी, लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो आज हम लोगों ने ऑर्डिनरी लाइफ पर बात करते हुए कुछ पेटी मैटर्स पर बात किया। अंत में जाते जाते एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं। कई लोग आजकल कॉन्वर्सेशन जो होता है वो टेलीफोन पर, वीडियो में भी ऑडियो में भी, उसको क्या बोलते हैं, इसको कई लोग मिलकर के बात करते हैं। कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो कई बार तो कॉन्फ्रेंस होता है बता के, कई बार बिना बताए भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी और को भी लाइन पे ले रहा है, आपको पता नहीं, और आप बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में, वो उसे सुना। तो इसका भी लाभ लेने के लिए कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं कि मैंने आपके विरुद्ध बोला है, ठीक है, कोई बात, और आपके साथ हम ऑडियो में बात कर रहे हैं, और उस समय मैंने जिसको बोला है आपके विरुद्ध उसको मैंने दोहरा दिया आपको, उसने सुना, और आप खामोश रह गए। आपको लगा कि इन बोगस चीजों पर क्या बात करें, तो उसको लगा कि प्रमाण मिल गया क्योंकि आपने तो विरोध किया नहीं। जी। तो लेकिन वहां पर वो आदमी ये भूल जाता है, जब भी हम लोग किसी को ऑडियो कॉल पर लेके बात करते हैं, हम्म। पहला ध्यान उसका रखते हैं, जिससे बात कर रहे हैं उसका नहीं। हम आपसे अगर बात कर रहे हैं और इस कमरे में कोई और हो, तो हम उसका ध्यान भी बराबर रखते हुए आपसे बात करें। इस पर हमने बिल्कुल। एक प्ले किया था कि गुड़िया को एक लड़की कहानी सुना रही है, और दूर में स्टेज में एक स्टूल है जहाँ पर अलग अलग समय में एक एक आदमी आके बैठ रहा है, चला जा रहा है। इसके बोलने का टोन, कहानी सुनाने का ढंग बदल जा रहा है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसका मिसबिहेव क्या कर रहा है, वो उसका भाव आया, तो इसका बोलने का टोन बदल गया। कभी कोई ऐसी महिला की बैठी जो बहुत प्यार करती है, बोलने का टोन बदल गया, क्योंकि उसके ध्यान में तो वो व्यक्ति आ रहा है ना, बिल्कुल। जो हमारी टोनल क्वालिटी को बदलता है। इसलिए जब ऑडियो कॉल में किसी और को लेकर बात करते हैं, हमारी टोनल क्वालिटी सब कुछ बदल जाता है, और सामने वाला पकड़ लेता है कि कोई और भी है, क्योंकि इसको ध्यान में रख के बोला जा रहा है। यहाँ तक कि कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा है तो भी समझ में आ जाता है कि रिकॉर्डिंग किया जा बिल्कुल। रहा बिल्कुल। है। अब इस इस साधारण चीज का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं सामान्य रूप से, फोन पर नहीं, तो अगर हम किसी को ध्यान में रख के बात करते हैं ऑडियो कॉल पे, तो सामान्य जीवन में भी हम उसी समय स्पेस को ध्यान में रख के बात कर सकते हैं, ब्रह्म को ध्यान में रख के उससे बात कर सकते हैं, सामने वाले आदमी से। यानी हम हर पल वहां रह सकते हैं। अभी हम लोग की थी कि लिंग्विस्टिकली हम लोग अभी में रह सकते हैं, एक तो ये। उसके बाद हुआ कि स्पेस को के साथ स्पेस को देखें इंपिरिकली इस आंख से, तो रह सकते हैं। सांस को देखें तो रह सकते हैं। और अंत में चौथी बात ये आई कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो जैसे हम तीसरे के होने पर हमेशा ध्यान रहता है, तो वैसे ही हम हमेशा उस स्पेस, उस साइलेंस, उस भगवान, उस ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए सामने वाले से बात कर सकते हैं। रख तब भी सकते हमेशा प्रेजेंट मोमेंट भी रहे, क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा, और हम सामने वाले से बात करते हुए पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जा पाए। हैं। तो बिल्कुल। आपका जो सवाल था कि प्रेजेंट में कैसे रहें, इसको हम फोर फोल्ड बना दिए, चार तरीके से बता दिए कि इस तरह से हम लोग प्रेजेंट नाउ में रह सकते हैं। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, और उसी समय उसका पास फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, पीस है, जॉय है। और जब वो स्पेस के साथ अभी है, यानी पीस के साथ है, उसको एक ही संकल्प वो कर सकता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम इस पीस का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो चमत्कार घटेगा। उसके जी। साथ कुछ भी अप्रिय नहीं घटेगा, अन्याय नहीं घटेगा। इति। धन्यवाद सर। इसी के साथ में आज के इस एपिसोड का विराम दे रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार।